हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइजर। आज हम देखेंगे लेक्सिकल एनालाइजर जो कंपाइलर का सबसे पहला फेज होता है। तो हमने अपनी पहली स्लाइड में पढ़ा था कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है इंट ए इक्वल्स टू 10। तो इसमें कितने टोकन होंगे? पहला ये टोकन हो गया, दूसरा ये टोकन हो गया, तीसरा इक्वल्स टू हो गया, चौथा 10 और पांचवा सेमीकोलन। तो टोटल हमारे पास कितने टोकन्स मिले यहाँ पे? 5 टोकन्स। अब हम देखते हैं कि टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, तो इससे थोड़ी अच्छी हमें क्लैरिटी मिलेगी। पहला हमारा होता है कीवर्ड्स। पहले हमारे होते हैं कीवर्ड्स टोकन। तो इसमें क्या आता है हमारा? इफ आ गया, वाइल आ गया, रिटर्न आ गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स टोकन। सेकंड आ गया हमारे पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है? जो भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास हो गया, हमने काउंट डिफाइन किया, सम डिफाइन किया, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं आइडेंटिफायर। थर्ड हमारे पास हो गया ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में क्या आता है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये सारे ऑपरेटर टोकन्स हुए। फोर्थ हमारे पास है लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स में क्या हुआ? लिटरल्स मतलब जैसे हमने आ, यहाँ पे हमने एग्जांपल में था ए इक्वल्स टू 10। जो 10 है हमारा मतलब कांस्टेंट है, ये हो गया कांस्टेंट लिटरल। जैसे 10 हो गया, ये हो गया इंटीजर लिटरल, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो ये सारे लिटरल्स हुए लिटरल्स टोकन्स। फिर आया हमारे पास फिर पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस में क्या आया? ब्रैकेट्स आ गए हमारे, फिर आ गया हमारे सेमी कॉलन, ठीक है, कॉलन। तो ये सारे हमारे पास पंक्चुएशन टोकन्स हुए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी सॉरी, ये खराब हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखते हैं हम जो हमने टोकन अभी हमने बनाए, ठीक है। अब इसको हमें डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा ना, कि जिससे हम चेक कर सके कि टोकन्स जो भी हमने जनरेट हुए हैं वो सही है या नहीं है। तो इसका मतलब है टोकन्स नीड टू बी डिस्क्राइब्ड। टोकन से उनको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उनको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। वो हम कैसे देते हैं? यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पिछले हमने स्लाइड में देखा था कि ये हमारे पास 5 टोकन्स के टाइप होते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर का हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो आइडेंटिफायर का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो होता है स्मॉल ए टू जेड, फिर कैपिटल ए टू जेड, फिर स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड एंड 0 to 9 में हमारा हो गया आइडेंटिफायर का रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सके जो भी हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं, जो भी हम आइडेंटिफायर टोकन जनरेट हो रहा है वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट वेर 1 2 3। क्या ये वेरिएबल टोकन है वो सही है या नहीं? ठीक है, तो हम इससे रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है वी ए आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, और 1 2 3 जो नंबर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। मतलब ये जो भी टोकन है वो बिल्कुल सही टोकन है।
अब देखते हैं हम दूसरा इंट 123 वेरिएबल। क्या ये 123 यहाँ पे आ रहा है? 123 यहाँ पे नहीं आ रहा है। 123 हमेशा अल्फा, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए उसके बाद आएगा। और यहाँ पे लेकिन नंबर पहले ही आ रहा है, जो कि नंबर यहाँ पे डिफाइन है। नंबर पहले डिफाइन नहीं है, तो मतलब ये बिल्कुल गलत टोकन है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन वेदर टोकन इज करेक्ट और नॉट। ओनली द वेरिएबल टोकन, ये सिर्फ आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, बाकी कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, इनके लिए अलग से रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इससे आइडेंटिफाई करना कि वेदर टोकन इज़ करेक्ट और नॉट। तो इसका इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, उसको हम डीएफए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब डीएफए से क्या होता है, डीएफए बेसिकली क्या होती है, मल्टीपल स्टेट्स होती है। तो डीएफए में ट्रांजिशन करना बहुत आसान होता है, उसमें चेक करना एज कम्पेयर टू रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम समराइज्ड ओवरव्यू देख लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। ये करता है रीड्स टोकन, ठीक है, फिर ये करता है पास टू डीएफए, देन डीएफए एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डीएफए काम कैसे करता है। तो आपने उसमें ऑटोमेटा में तो पढ़ा ही होगा कि डीएफए कैसे काम करता है। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे समझ लें कि डीएफए एक्चुअली में काम कैसे करता है। सपोज एक मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी बी सी। अब इस स्ट्रिंग को मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग करेक्ट है या नहीं। इसका मैं एक डीएफए बनाता हूँ। ए ए से ए से जा रहा है ये बी पे, ए से जा रहा है ये बी पे, फिर ये जा रहा है सी पे। क्या है मेरे पास, जो मुझे स्ट्रिंग चेक करनी है ए। ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रिंग है ए ए ए यहाँ पे आया। ठीक है, फिर दोबारा ए आया, दोबारा लूप है मतलब दोबारा से ए पे ही है। फिर ये बी, मतलब बी यहाँ पे जाएगा, मतलब हाँ ठीक है बी पे चले गए, बी स्टेट पे। फिर दोबारा बी आया, दोबारा बी पे चले गया, ठीक है। फिर सी, फिर यहाँ पे सी पे, मतलब ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब डबल सर्कल है, मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट है वो। तो जो भी ये स्ट्रिंग थी हमारी, वो इस डीएफए ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये स्ट्रिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये था सिंपल एग्जांपल। अब हम देखते हैं इसको लेक्सिकल एनालाइजर के टर्म्स में। तो जैसे मेरे पास एक कोड है इंट ए इक्वल्स टू 10। अब मुझे देखना है कि ये कीवर्ड जो हमने इंट यूज किया है वो सही है या नहीं। तो इसका एक डीएफए क्रिएट हुआ होगा या ऑलरेडी बना होगा। तो उसमें क्या होगा, आई एक स्टेट है, फिर एन एक स्टेट है, फिर ई एक स्टेट है फाइनल। ठीक है, मतलब ये हो गया एक्सेप्टिंग स्टेट, ये हो गया एक्सेप्टिंग स्टेट। अब जैसी लेक्सिकल एनालाइजर इंट को रीड करेगा, ये जाएगा डीएफए के पास, चेक करिए क्या ये इंट सही कीवर्ड है या नहीं। आई पे जाएगा, ठीक है, आई क्रिएट हुआ, एन पे जाएगा, एन क्रिएट हुआ, टी पे जाएगा, टी क्रिएट हुआ, मतलब ये बिल्कुल सही कीवर्ड है। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक नया कीवर्ड TIN ए इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये जाएगा टी, इसे टी तो मिला ही नहीं, यहाँ पे आई मिला है, तो मतलब ये इसको रिजेक्ट कर देगा। तो हमारे पास एरर आएगी, एरर जो आएगी हमारे पास इनवैलिड टोकन।
तो यहाँ पे मतलब इसने देखिए, यहाँ पे इसने एक्सेप्ट भी कर लिया जब हमने सही कीवर्ड यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने गलत कीवर्ड हमने डिफाइन किया जो कि एरर हमें जनरेट करके देगा, जो कि है इनवैलिड टोकन। तो हमने आज देखा कि लेक्सिकल एनालाइजर कैसे इंटरनली टोकन्स जनरेट करता है, टोकन्स को वैलिडेट भी करता है कि करेक्ट टोकन्स है या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे सिंटेक्स एनालाइजर इस टोकन, जो भी टोकन स्ट्रीम्स बनी है, उसको एनालाइज करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।